हेलो स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी फिजिक्स पार्ट 1 क्लास 12 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होंगे, इस पर ब्रेक नहीं होगा, ऐसा क्यों। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉसेस ईच अदर एट एनी पॉइंट। कि किसी पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस आपस किसी भी पॉइंट पे नहीं काटते हैं, क्यों। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमने एक सिंपल एक ड्रॉ कर दिया है, ये रहा। अब दिखा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, चार्ज प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो हमने क्या किया, एक ब्रेक दिखाया। देखिए मान लीजिए इस लाइन को मैंने यहाँ कहा ये ब्रेक हो गया, यहाँ से आ रहा है। तो इस ब्रेक मान लेते हैं, हमने भी एज्यूम कर लिया कि इफ सडन ब्रेक इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अलाउड। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन ब्रेक कर रहा है। अब देखते हैं उसका क्या कंसिक्वेंस होगा, उसको वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से जीरो हो गया, पहला चीज। और दूसरा बात क्या हुआ कि अगर टेस्ट चार्ज यहाँ पे हम कोई रखते हैं तो इसकी वजह से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इसकी वजह से रिपल होगा। और ऐसे यहाँ पे जा रहा है, अचानक से क्या होगा, इस जगह पे फील्ड जीरो होती है, अचानक से जंप करके यहाँ पार करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। पहला पॉइंट क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो सडनली एट द ब्रेक्स। एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जंप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या वन पॉइंट टू अनदर, जहाँ पे जर्क है, जहाँ पे सडन ब्रेक है। बट ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसे रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, 1/r²। ये जीरो कब होगा, जब r इन्फिनिटी होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से आप ले रहे हैं तो जनरली इन्फिनिटी पे ब्रेक होगा, मतलब जीरो होगा। मतलब उसके बाद कोई कर्व नहीं, वो कंटिन्यूटी लाइन्स, फील्ड जीरो हो गया, खत्म हो गया, ब्रेक वहाँ पे हो गया। अब अगर आप बीच में ब्रेक करते हैं, मतलब बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर रहे हैं, तो फिर आगे लाइन्स होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अगर ब्रेक हो गया तो फिर आगे लाइन्स होगी नहीं चाहिए, इसी के इन्फिनिटी पॉइंट होगा तभी जीरो होगा। तो ये एजम्पशन अगर हम ले रहे हैं, मतलब एजम्पशन का ये आपका फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, ये प्रोसेस है कि ये डिपेंडेंस है आर पे, तो ये आपका जीरो बीच में हो ही नहीं सकता अचानक से। और अगर ये जीरो नहीं हो सकता है तो जो पॉइंट करें डिस्चार्ज यहाँ से जा रहा है, जंप करेगा, वो जंपिंग की भी जरूरत नहीं, जंप भी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, फील्ड लाइंस हमेशा आपका कंटिन्यूअस कर्व ही होगा, हमेशा। वही मैंने लिखा है, सिंस बोथ सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड is proportional to 1/r², it can be zero only at the infinity, and if E cannot suddenly be zero, then unit test charge cannot have sudden jump, that is filled line must be continuous curve। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, समझ गए। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि दो लाइंस आपस में क्रॉस कभी नहीं करेंगे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, क्यों। तो अब याद कीजिए मैंने क्या बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिफिनेशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डिफिनेशन में तीन बातें याद करने वाली। पहला, वो लाइन रिप्रेजेंट क्या करता है, अगर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो जो उसका एक्चुअल पाथ होगा वो रिप्रेजेंट होगा इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड लाइंस से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डेंसिटी निकालेंगे किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देगा, दो पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तीन पॉइंट है, यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट का यूज करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कर्व के किसी पॉइंट पे कर्व पे किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब एक कर्व हमने बनाया, ठीक है, सपोज कि ये कर्व है, यहाँ पे टेंजेंट बना दो, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, हमने बना दिया। अगर एक और कर्व यहाँ किसी पॉइंट पे से काट रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक और टेंजेंट बन सकता है इसी पॉइंट पे, दो टेंजेंट। तो ये एक टेंजेंट ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रहा है, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो फील्ड है उसका। तो किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शंस नहीं हो सकता है,
और यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कर्व क्रॉस करेगा ही नहीं। ठीक है, इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है कि सिंस tangent at any point of electric field line gives the direction of electric field. If two electric field line curve crosses each other at any point, then we can draw two tangent at the crossing point, जिसे फिगर में दिखाया गया है, that indicate two direction of electric field at crossing point, which is not possible. Thus, two field line never crosses each other at any point. ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके।